पिछले क्लास में कहाँ पढ़ रहे थे, समझ में आया हुआ था? हाँ सर। सर डाउट वो जो आपने आखिरी वाला क्वेश्चन कराया था ना, कौन सा? एल लेंथ की रॉड की। ये वाला क्या, घूमने वाला? अच्छा, एल शेप वाला, ये कहाँ गया? नहीं सर, एक एल, हाँ एल शेप वाला। ये वाला नहीं, हाँ सर ये। दिखा स्क्रीन? हाँ हाँ। बोलो। हाँ सर। सर अगर अपन पी से नहीं रॉड ले सकते सीधी पी पॉइंट इसके से। लोग तो बीच में थोड़ी ना रोटेट कर रहा है, ये तो रोटेट कर रहा है किसी और पॉइंट के अबाउट। समझ में आया? ये रोटेट तो कर रहा है किसी और पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है ना। ये ओ के अबाउट रोटेट कर रहा है, पॉइंट जहां पे फिक्स है वहां के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो पी कैसे ले लोगे? आंसर पी के अबाउट लेके आया, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि पी के अबाउट ले, ये घूम तो यहाँ से रहा है ना। नहीं समझ में आया? हाँ सर, आगे सर। जहां के अबाउट रोटेट करेगा वहां के अबाउट लोगे ना रोटेशन। ये रोटेट तो इस हाँ पॉइंट के अबाउट कर रहा है, तो इस पॉइंट के अबाउट कैसे रोटेट कराओ? समझ में आया? ठीक है, हाँ सर। बोलो रे। ये क्लियर है? अब आज हम हाँ लोग बात करेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, देखो पिछले क्लास वाले में कोई डाउट? अच्छा, ये रिंग वाला दिए थे, आया रे आंसर? हाँ सर। कितना है सर बोलो? इसका आंसर तो दोनों। हाँ सर, 2 ओमेगा V0 R स्क्वायर। वेरी गुड, 2 B0 ओमेगा इंटू ओमेगा आर स्क्वायर। आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। सही है रे, एकदम सही है। और किसी का कुछ नहीं करना था, क्योंकि ये सर घूम रॉड रहा। मान के किया था। ठीक है, अगर ये घूम रहा है तो तुम इसको कुछ ना करो, यहाँ से यहाँ तक मेटल ही तो है, एक रॉड ले लो। ये पॉइंट रेस्ट में है और ये घूम रहा, तो ये ओमेगा से ऐसे घूमने लगेगा। तो जो ईएमएफ इस रॉड के क्रॉस आएगा, ठीक है, रॉड का लेंथ क्या हो जाएगा, 2r। जो ईएमएफ रॉड के क्रॉस आएगा वही इस सेमी सर्कुलर रिंग के क्रॉस भी आएगा। समझ में आया क्या? नहीं, ये सही है रे। समझ में आया क्या सार्थक? बोलो, अरे बोलो रे। हाँ सर, आ गया। हाँ सर। ठीक है, अगले कहानी में पहुंचते हैं। ठीक है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का बात करते हैं। ठीक है, इफ ए कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ एल, ठीक है, is moving parallel to a very long current carrying wire as shown in the figure, find the induced EMF across this point P and Q। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा, आई नॉट। इसके साइड में एक दूसरा हमारे पास फिक्स वायर है ऐसा, ठीक है, ये रॉड है पी क्यू, एंड दिस रॉड इज मूविंग विथ स्पीड वी नॉट। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए है, इस रॉड का लेंथ एल है। समझ गए? और ये मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, वायर के पैरेलल ऐसे मूव कर रहा। तुम्हें बताना है व्हाट इज द ईएमएफ अक्रॉस पी एंड क्यू। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा, वेरिएबल। समझ गए? पिछले क्लास में हम लोग कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का बात किए थे, है ना? अरे हम बताए रे। हेलो, आवाज हाँ सर। पता ही नहीं चलता बे, अभी नेटवर्क का थोड़ा दिक्कत चल रहा है, यहाँ पे बंद हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो क्या करोगे, हम लोग पढ़े थे डी ईएमएफ, शुरू यहीं से करेंगे। डी ईएमएफ इज वी क्रॉस बी डॉट डीएल। ठीक है, कहानी तो वही है। ठीक है, यही पढ़े थे, यहीं से चलेगा। तो इसमें क्या करो कि जैसे ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है हमारे पास, ये एक बहुत बड़ा वायर है, ठीक है, ये हमारा वायर रहा, इसके साइड में ये रॉड है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से ए, ये पी यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे है। ठीक है, हम क्या करते हैं, समझ में आया, इसमें करंट आई नॉट है, इस आई नॉट के कारण मान लो यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स। सही है? हाँ सर।
ठीक है, एंड द डायरेक्शन इज इनसाइड द प्लेन। देखो तो इसको ऐसे होल्ड करोगे तो इट इज इनसाइड द प्लेन होगा, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही न जाएगा, इधर बाहर रहेगा और इधर अंदर रहेगा। यस, हाँ सर। सही है ना, ये ऐसा चलेगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। अब यहाँ पे एक रॉड में छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, कितना बड़ा, dx, ठीक है, और ये ऊपर किधर जा रहा है, v0 स्पीड से। अब हम लिख देंगे dv, dv मतलब स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज v क्रॉस b डॉट dx। अब देखो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, v तो यहाँ पे अंदर है और v किधर है, ऊपर। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, लेफ्ट में। लेफ्ट राइट नहीं सर होता, लेफ्ट में, टुवर्ड्स p या टुवर्ड्स q, सर Towards पी की P. तरफ। टुवर्ड्स p। टुवर्ड्स p, ये डायरेक्शन होगा v क्रॉस b का। और v और b के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री। 90 डिग्री, ठीक है। तो v क्रॉस b इज v इंटू बी और साइन 91 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा माइनस v0 b इंटू dx। माइनस क्यों हुआ समझ में आया, क्योंकि dx इधर है और v क्रॉस b इधर है। सो इन दोनों के बीच एंगल 180 और cos 180 क्या होता है, -1, सही है, -1। ठीक है। अब हम यहाँ dv लिख देंगे इज माइनस v0 b का मतलब μ0 I0 बाई 2 पाई x इंटू dx, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। when x is a the potential is vp, when x is कितना, a plus l ना, एक प्लस हाँ सर, x a से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, a एक प्लस l तक, है ना, a से शुरू होके a प्लस l तक जाएगा। तो ये हो जाएगा vq। सो vq माइनस vp इज माइनस, ठीक है, μ0 v0 I0 बाई 2 पाई ln ऑफ a प्लस ए l, प्लस एल बाय ए। ठीक है। या vp माइनस vq करोगे तो ये माइनस हटा देना। अरे हाँ समझ गया? अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, ठीक है। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड है, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड भी दो तरह का होता है, एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है जो आगे पड़े, और एक पोजीशन वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। समझ गए, अरे समझ गए रे। सर आपकी आवाज बीच बीच में जा रही है। हाँ वो थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत आ रहा है, आज थोड़ा सा नेट मिल नहीं रहा सही। आ गया, हेलो, हाँ सर। मेरा आवाज जा रहा है, तुम लोग का नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा, मेरे यहाँ तो एकदम क्लियर बता रहे आवाज, ठीक है। सो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड Q, तो यहाँ से लिख देंगे Vp माइनस VQ इज μ0 V0 I0 बाई 2 पाई ln ऑफ A प्लस L बाई A। दिस इज द आंसर। समझ गए क्या, ठीक है। अब एक दूसरा क्वेश्चन करो, तुम लोग एक को क्वेश्चन ही करते हो। क्वेश्चन वही है, लेंथ ऑफ रॉड इज L और इस पार्टिकल को हम इधर खींच रहे हैं V0 से। ये एक वायर है और ये जो रॉड है इसको हम ऐसे दूर लिए जा रहे हैं इधर। समझ में आया, ठीक है। तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द EMF अक्रॉस P एंड Q एट एनी इंस्टेंट दिस डिस्टेंस इज A। देखो ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है जिसमें अपना करंट है I0 ये वाला, इसके साइड में एक दूसरा वायर है, ठीक है, एक रॉड है ऐसा, ठीक है, और इसको हम V0 स्पीड से इधर खींच रहे हैं। ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। रॉड का लेंथ टोटल L है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ L है। किसी इंस्टेंट पे ये सेपरेशन कितना है A, तो तुम्हें बताना है कि पॉइंट P और Q के बीच, ठीक है, ठीक है, पॉइंट P और Q के बीच EMF कितना इंड्यूस होगा। समझ में आया क्या, अरे बोलो रे, ठीक है, बताओ व्हाट इज Vp माइनस VQ। अब ये तुम लोग ट्राई करो। सर जो पहले का आंसर था उसमें बिना माइनस के, हाँ बताओ सर क्वेश्चन में बी इनसाइड द प्लेन है, क्या बोल रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन।
कहाँ पे? और नीचे वाला क्वेश्चन। नीचे वाले में तुमको सोचना है करंट ऊपर जा रहा है, बाकी अच्छा, ठीक तुमको है। सोचना है। सर हाँ, आया सर। answer। क्या हुआ ना? सर बोले। हाँ बोलो, एकदम आसान है। सर वी म्यू नॉट म्यू आई नॉट, नॉट नॉट सॉरी, और आई नॉट आई नॉट अपॉन में 2 पाई ए और इंटू एल। पाई ए इंटू एल, ऐसा, ये ऐसा बोल रहा है वीपी माइनस वीक्यू। देखो तो ये कौन बोल रहा है? अर्पित। हाँ सर। अर्पित गधा ऐसा बोल रहा हूँ। और कोई, और किसी का? हाँ सर, ऐसे ही ये सही है मेरे ख्याल से, ठीक है, ये अर्पित ने सही आंसर बोला। हाँ सर। देखो क्या करोगे, कैसे सोचना है। ये वायर है हमारा, ठीक है, इसमें करंट आई नॉट है। मान लो ये जो रॉड है जिसका लेंथ एल है, ये किसी इंस्टेंट पे एक्स डिस्टेंस दूर है, क्योंकि एक्स बदलता रहेगा, कभी एक्स का वैल्यू ही हो जाएगा। और ये वी नॉट से ऐसे जा रहा, सही। अब देखो कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v। यहाँ पे b अगर देखे तो b क्या हो जाएगा? b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स, सही है। यहाँ पर मैग्नेटिक हाँ। नहीं रहेगा ना इस हाँ इंस्टेंट। सर। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b? ऊपर की तरफ है, v क्रॉस b ये रहेगा। और अगर हम इधर से dl इधर ले लें, ठीक है, ये dl, तो d emf हमारा क्या हो जाएगा? d emf या dv क्या हो जाएगा? v क्रॉस b, इट इज v b dl। v कितना है? v नॉट। v कितना है? म्यू नॉट आई नॉट बाई 2 पाई एक्स, और ये dl। अब देखो x dl हमारा ऊपर है ना, x तो इधर है, इसको dx नहीं लोगे, हाँ सर। अपवर्ड है। ये दो x और dl अलग अलग चीज है, तो ये dv है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये इंटीग्रेट होगा, और जब l 0 था तो ये vq हो गया, और l का वैल्यू l है तो ये vp हो गया। सो vp माइनस vq इज म्यू नॉट आई नॉट, ठीक है, v नॉट बाई 2 पाई, और x बराबर क्या है हमें दिया हुआ? a। सो दिस इज a इंटू l। सही है, इतना आसान था। हाँ सर। अरे क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर। ठीक है। अब देखो, ये समझ गए हो ना? अब एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक कंडक्टिंग रॉड है, मेटेलिक डिस्क है, मेटल का डिस्क है, जो बिना मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ये सेंटर के बाद, ठीक है। तुम्हें बताना है व्हाट इज द इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन सेंटर एंड सरकमफेरेंस ओ, और ये सरकमफेरेंस पी के अबाउट ईएमएफ कितना होगा। समझ में आया क्या? मतलब एक मेटेलिक डिस्क है और वो रोटेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, बी इज 0, तो तुम क्या आंसर दोगे? ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। समझ में आया क्या? अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? हाँ सर। What is the EMF across O and P? तो बोलो बोलो। ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन। मैग्नेटिक फील्ड तुम लोग कंप्लीट कर लिए रे? अरे मैग्नेटिक फील्ड का संडे को टेस्ट दोगे कि नहीं? सर डाउट हो रहा है, गलत तो नहीं? आप तो गलती हो क्या होगा, अब तो हम झापड़ भी नहीं मार सकते थे, कंप्यूटर्स निकल के थोड़ा तुमको मारे, वो है कि नहीं? चिल्लाने का तो ऐसे भी चिल्लाते रहते हैं, बोलो। हाँ। अरे कोई सर बताएगा? आर ओमेगा नॉट। किसी को लग रहा है होगा, किसी को लग रहा है होना? हाँ बोलो, आर, सुन रहे रे? ओमेगा नॉट हाँ लिख दिए। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई। म्यू नॉट आई, आई का रे इसमें, करंट का रे। देखो इसमें नॉर्मली क्या होगा ये समझो, ठीक है, इसका लॉजिक हम समझाते हैं, ठीक है, कि अगर एक डिस्क घूमता तो होता क्या। अगर हम इसको ऐसा सोचें कि ये एक डिस्क है ना, मेटल का है,
ठीक है, ओ के अबाउट ऐसे अगर घूम रहा ओमेगा नॉट से, तो मान लो इसमें क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स x डिस्टेंस दूर अगर हम देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स क्या लगता होगा, इलेक्ट्रॉन पे बाहर की तरफ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन लगता होगा एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। देखो तो बोलो, मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर फोर्स कितना लगता होगा, इतना, और ये फोर्स बैलेंस होगा किससे, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ई। देखो रे भाई, इलेक्ट्रॉन यहाँ से फेंकेगा बाहर, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है ना, इलेक्ट्रॉन बाहर जाना चाह रहा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा और क्यू इधर लगेगा। ये दोनों फोर्स एक समय ऐसा आएगा भाई, घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन बाहर फेंकेगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर जमा होने लगेगा और इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अंदर की तरफ फोर्स लगाए, तो नेट फोर्स इलेक्ट्रॉन पे क्या हो गया, जीरो। सो एक्स डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, एम ओमेगा नॉट एक्स स्क्वायर बाई ई। समझ में आया, अब समझ में आया, मतलब जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे, समझ में आ रहा है क्या, ये इलेक्ट्रिक, सर एक्स आना चाहिए ना। अरे हाँ x गलत लिख दिया, एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ x सही है, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है ना, इलेक्ट्रॉन के बाहर फेंकने के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ के जमा हो जाएगा, इस घूमने के कारण इलेक्ट्रॉन सरकमफेरेंस तक ज्यादा पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जिसके कारण एक रेडियल इलेक्ट्रिक क्रिएट हो जाएगा हर जगह। बट ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होगा। अब देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है इधर, और इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, ई इंटू ई, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होगा, इतना। एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, बैलेंस, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना बंद हो जाएगा। समझ में आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और हमें पता है डीवी जो होता है ई डॉट डी एक्स, सो इट इज एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई ई एक्स इंटू डी एक्स, और इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, सो टोटल ईएमएफ हो जाएगा एम ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई ई इंटू आर स्क्वायर बाई 2। समझा क्या, इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ओमेगा क्या है एंगुलर वेलोसिटी, r क्या है रेडियस। समझ में आया, दिस इज द ईएमएफ अक्रॉस द सेंटर एंड p। समझा क्या, बट ये जो ईएमएफ होता है ये बहुत कम होता है, ठीक है। मान लो ओमेगा, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो ओमेगा 1 रेडियन पर सेकंड है, ठीक है, मान लो रेडियस 1 मीटर है, ठीक है, तब क्या होगा, ओमेगा मान लो 10 है, 10 रेडियन पर सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10 टू द पावर माइनस 31, ओमेगा हो जाएगा 100, आर हो जाएगा 1 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 90। देखो ये कितना कम वोल्ट होगा, समझ में आया, अरे बहुत कम होगा ना, ठीक है। इसीलिए ये वाला जो वोल्टेज होता है इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। समझ में आया क्या, अगर एक अकेला रॉड ऐसे घूम रहा है तो उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, बट वो ईएमएफ इतना कम होता है कि हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते। समझ में आया, बोलते का नहीं रे, तो सर इसका आंसर जीरो है? नहीं जीरो नहीं होगा, आंसर तो यही है। हम ये बता रहे हैं कि जैसे मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, मान लो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये मान लो 10 वोल्ट आ और इसके कारण आ रहा है 0.0001 वोल्ट, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। बट अगर ये है ही नहीं तो ये इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते ना, फिर तो यही आंसर होगा। समझ गया, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है नहीं और तब पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो आंसर ये वाला बोलेगी, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो हमारा आंसर होगा 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। समझ गया, अगर बोलते कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है बी नॉट, ठीक है, चारों तरफ, और अगर ये इस तरह से घूम रहा है
तो ईएमएफ क्या होता उस केस में 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। लेकिन ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, जब इसको हम कंसिडर करेंगे तो इस वाले को भूल जाएंगे। समझ में आया क्या? नहीं? हाँ सर। अरे ठीक है, हाँ सर। ठीक है। अब ये तो हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड का कहानी। अब एक दूसरा वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है जो बहुत डिटेल में पढ़ना। उसमें इंटर करने से पहले हम लोग अपना जो मैग्नेटिक्स में पढ़े थे, ठीक है, उसको थोड़ा सुधारते हैं। समझ में आया क्या? हम लोग जो मैग्नेटिक्स में पढ़े थे उसको थोड़ा सुधारने का कोशिश करते हैं। कैसे सुधारेंगे? तो एक क्वेश्चन लेके सुधारना पड़ेगा। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं और वहां से कहानी शुरू करते हैं संभालना कि क्या पढ़ना था अपने को, अपन क्या पढ़े थे। अपन मैग्नेटिक्स में आधा अधूरा पढ़े थे, उसको कंप्लीट करना इस तरह, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है समझो। ये हमारे पास दो वर्टिकल, ठीक है, ये दो वर्टिकल रेल है, समझ में आ, और यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है। ये दो वर्टिकल रेल है, बहुत बड़े हैं, ठीक है। जी ऐसा एक्ट करता है, समझ में आया क्या? देयर एग्जिस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म लेते अपन, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन। समझ गए? आसान बना रहे हैं, तो भारी होता है एक्चुअली बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है? B0। अब देखो इसके बाद का, इसके बाद कहानी ये है कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, ये एक रॉड है, समझ गए। इस रॉड का मास m है, इस रॉड का लेंथ l है, ठीक है, और इस रॉड को छोड़ दिए तो क्या होगा रे? T = 0 पे अगर हम इस रॉड को रिलीज कर दिए तो ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या होगा? गिरने लगेगा, गिरेगा। ठीक है। अब जैसे ही गिरेगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, है ना? हाँ। ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि T = 0 पे स्पीड ऑफ द रॉड क्या था? 0। तुम्हें बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रॉड एट एनी टाइम t, ठीक है। v एज ए टाइम t बताना है। समझ में आया? किसी टाइम t पे रॉड का क्या स्पीड होगा? क्वेश्चन समझ में आया? दो ऐसा वर्टिकल रेल है, उसमें रॉड ऐसे टच करते हुए छोड़े तो ये रॉड ऐसे गिरेगा। मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल इनसाइड द प्लेन। समझ में आया क्वेश्चन? हाँ। ठीक है। सब जगह कंडक्टर है, फ्रिक्शन नहीं है, ये रॉड जो है एल लेंथ वाला गिर रहा ड्यू टू ग्रेविटी। तुम्हें बताना है कि इस रॉड का अगर इनिशियल स्पीड 0 था तो इस रॉड का किसी टाइम t पे स्पीड क्या होगा? क्वेश्चन क्लियर है तो करो, शुरू करो, सॉल्व करो। एक ही आंसर क्या बोल रहे हैं? आंसर बोल रहा है v = क्या? P × mg/b। पागल कहीं का जाए। अरे बोलो, गलत लग रहा है ना? पूरा ही गलत है बे। ब्लंडर नॉट मिस्टेक करे। चलो हम बताएं, अर्पित क्या बोल रहे हो रे? नहीं सर, वो गलती से हो गया। गलती से ट्रक के पहिया के नीचे नहीं घुसते हो तो? हाँ सर। हमको लग नहीं रहा तुम लोग करोगे। सुनो, देखो क्या होगा, सुनो। t = 0 का एक कहानी मान लेते किसी इंस्टेंट पे ये रॉड यहाँ पे है और ये v वेलोसिटी से ऐसे गिर रहा, ठीक है, किसी टाइम t पे। अब हम क्या करेंगे? देखो, इसका वेट किधर लगता होगा? mg। और क्योंकि इस रॉड में ये p और ये q पॉइंट है, क्योंकि ये रॉड ऐसे गिर रहा है v से, तो इसमें ईएमएफ कितना होगा? ईएमएफ इज BLV। भाई ये रॉड मैग्नेटिक फील्ड में चल रहा है तो B क्रॉस B का डायरेक्शन किधर होगा? इधर। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव राइट साइड, ऐसा बनेगा। हाँ ये सर। पॉजिटिव बनेगा और ये नेगेटिव, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा। क्योंकि ये बैटरी बन गया तो इससे एक करंट फ्लो करने लगेगा
और हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू आई इंटू आर। सो यहाँ से आ जाएगा आई इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर। सही है? हाँ सर। ठीक है। अब देखो इस रॉड में क्योंकि इधर करंट जा रहा है आई, ठीक है, तो इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड फोर्स भी लगा देगा एंड फोर्स ऑन दिस रॉड इज आई एल बी। ठीक है। अब इस रॉड पे टोटल फोर्स कितना लगा? mg माइनस आई एल बी, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। देखो तो इक्वेशन समझ में आया भाई? ये रॉड जैसे ही चलना स्टार्ट करेगा इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो ये बैटरी रेजिस्टेंस के क्रॉस एक करंट फ्लो कराएगा, है ना। और करंट का वैल्यू, ईएमएफ तो हमारा बीएलवी है और रेजिस्टेंस से अगर करंट आई जा रहा है तो ये हमारा करंट क्या हो जाएगा? आई आर। आई का वैल्यू मिल गया, यहाँ रख दिए। समझ में आया? अब हमारा एक्सप्रेशन बन गया एम डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी माइनस आई। आई का वैल्यू क्या है? इट इज बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर। देखो तो सही। हाँ सर। आई का वैल्यू ये उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए हैं, ठीक है। ये एम को यहाँ से हटा देते रहे, यहाँ रख देते हैं। देखो तो अब ऐसा करते हैं बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर। देखो बी भी कांस्टेंट, एल भी कांस्टेंट, एम और आर भी कांस्टेंट, इसको क्या मान लेते हैं? सी। कांड होते चलेंगे तो सही। तो ये हमारा हो जाएगा डीवी बाई डी टी इज जी माइनस सी इंटू वी। सी का वैल्यू ये रहा, बाद में रखेंगे। सही है? हाँ। अरे आई स्क्वायर क्या आएगा? अबे देखो, चेक करो, गलती कर दिएगा। नहीं नहीं सर। क्या नहीं नहीं भाई, हमको दिखता नहीं अच्छे से। देखो देखो, सही है? हाँ सर। आगे बढ़े। आई का वैल्यू हाँ सर। और बी तो है ही ना, तो यहाँ बी स्क्वायर एल स्क्वायर आ जाएगा। देखो तो सही है? अरे ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो हाँ सर। अब इसको क्या करोगे? इसके बाद का काम थोड़ा भारी हो जाता है एक्चुअली। डीवी, इसमें एक दो चीज अपने को पढ़ना है। सी इंटू वी इज इक्वल टू डी टी, इंटीग्रेट कर दो तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ जी माइनस। देखो तो इसके बाद अब क्या करेंगे कि ये जी, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें आता है। ये सी तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन पता है। टी बराबर 0 पे स्पीड क्या था? 0 एट एनी टाइम टी। इसका स्पीड क्या हो जाएगा? v। तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ g माइनस सी वी, ठीक है। डिवाइडेड बाई क्या होगा? माइनस सी से डिवाइड होता है, इज इक्वल टू टी, बराबर। और ये 0 बराबर है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हाँ जब सर। ये हो जाएगा लॉन ऑफ g माइनस सी वी बाई जी इज इक्वल टू माइनस सी इंटू टी। सही है? और g माइनस सी वी बाई जी इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस सी टी, और v इज इक्वल टू, सही रहे, g बाई सी इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस सी टी। चेक करो रे ये v। और c का वैल्यू हमने क्या रखा था? बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम जी। ये देखो बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई एम आर है ना। हाँ सर। एम इंटू आर यहाँ रख दो तो v का वैल्यू जो हो जाएगा इट इज g, ठीक है, एम आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर। दिस इज द स्पीड। समझे रे गधे? अब ऐसा है कि हर क्वेश्चन आसान नहीं होता। आसान क्वेश्चन तो तुमको बता दिए, ये सबसे आसान क्वेश्चन था। देखो समझा है या फिर से बताना है? फिर से बताना है क्या? सर क्वेश्चन को अपन इक्वेशन ऑफ मतलब मोशन के उससे नहीं कर सकते क्या? इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी तब हम यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। वेरिएबल है ना, तो नहीं कर सकते इक्वेशन। हाँ इक्वेशन हाँ ऑफ, सर, उससे करने की कोशिश करी थी। ठीक है, गलत कोशिश की है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वैलिड तब होता है
जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, अदरवाइज ये सही नहीं होता। यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो ना, ये डीवी बाई डी एक्सेलरेशन ही तो है। एक्सेलरेशन देखो, ये एक्सेलरेशन ही तो है और ये वेरिएबल है। ये देखो हाँ इस जी माइनस सी वी, वी बदलता रहेगा तो एक्सेलरेशन बदलता रहेगा। फिर से बताना है कि हमको, या समझ रहे हो? समझा क्या हर्षिता? ठीक है, अब सब क्वेश्चन आसान होगा ऐसा नहीं है, एक्चुअली थोड़ा भारी रहता है क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें खास चीज देखो, एक समय ऐसा आएगा इसमें से तुमसे इतना बड़ा चीज नहीं पूछा जाएगा। तुमसे जो पूछा जाएगा ये पूछा जाएगा कि जब, है ना, अब हम दूसरा क्वेश्चन इसी बता रहे हैं जो नॉर्मली एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस आर है, ये हमारा रेल है, देयर एग्जिस्ट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन, ठीक है, और ये रॉड है, ठीक है, रॉड का मास m, लेंथ l। तुमसे पूछा गया व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ द रॉड, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड गेन बाय द रॉड। तो देखो मैक्सिमम स्पीड कब होगा, इस पे एक mg तो ऐसे लग ही रहा है और एक ऊपर फोर्स लग रहा है। जिस समय नेट फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब एक तो फोर्स mg है और एक f है, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। जब तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तब तक इसका स्पीड क्या होगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन जैसे ही एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगा। तो जिस समय स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगा उस समय वो मैक्सिमम स्पीड रहेगा। सो mg मस्ट बी इक्वल टू f, दैट इज इक्वल टू ILB। और I क्या होता है रे, I इज इक्वल टू BLV बाई R, सही है। I का वैल्यू हैं तो mg इज b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई r, और ये v क्या रहेगा, मैक्सिमम स्पीड। सो मैक्सिमम स्पीड, देखो स्पीड बढ़ता जाएगा, एक समय मैक्सिमम हो जाएगा और मैक्सिमम स्पीड हो जाएगा mgr बाई b स्क्वायर इंटू l स्क्वायर। दिस इज द, बट t इज इक्वल टू 0 पे इसका स्पीड क्या था, 0। अब स्पीड बढ़ता गया, लेकिन स्पीड बढ़ता गया तो ये फोर्स भी बढ़ता गया। एक समय ऐसा आएगा कि mg और ये फोर्स दोनों बैलेंस हो जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और वही मैक्सिमम स्पीड होगा, ठीक है। इस कांस्टेंट स्पीड को कई बार हम लोग क्रिटिकल स्पीड भी बोल देते हैं या टर्मिनल स्पीड भी बोलते हैं। समझ में आया? क्रिटिकल और टर्मिनल स्पीड, ये एक्सप्रेशन तुमको यहाँ भी मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये टर्म क्या हो जाएगा, v हमारा क्या हो जाएगा, mgr बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी। और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होता है, 0, पता है। अबे ये 1 बाई 0 क्या हो जाएगा, 0। तो ये टर्म हमारा 0 हो गया तो v का वैल्यू क्या हो गया, इट इज mgr बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। और ये कब है स्पीड, आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम, सो दिस इज मैक्सिमम स्पीड। समझ में आया? ठीक है। हाँ सर। टर्मिनल स्पीड पूछा है तो तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो कि फोर्स जिस समय बैलेंस हो जाएगा टर्मिनल स्पीड अटेन कर जाएगा, ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर बोला कि टर्मिनल स्पीड किसी इंस्टेंट का स्पीड क्या होगा, तो फिर ये तुम्हारे सामने स्पेस, ठीक है। नीट वाले में ज्यादा से ज्यादा टर्मिनल स्पीड पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड एक्वायर्ड बाय द पार्टिकल, और आईटी वाले में तो यार एडवांस में कुछ भी पूछ लेते हैं। समझ गए? अरे ये क्या, हाँ सर। अगला क्वेश्चन दें, 2 मिनट ऊपर का दिखा दो। ये एक्सप्रेशन देख लो, नहीं समझ में आया तो हम फिर से बता देंगे, बट बोलना पड़ेगा। नहीं समझ में आता है तो बता दो, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही बारे में समझ में। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, सिर्फ मोशनल ईएमएफ और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में डिराइव कर। ये एक्चुअल क्वेश्चन इस तरह का रहता है। इसमें 2 तरह का क्वेश्चन बनता है, एक बड़ा क्वेश्चन और एक छोटा क्वेश्चन, ठीक है। छोटा क्वेश्चन नीट वाले को पूछ लेते हैं, बड़ा वाला आईटी में पूछ लेते हैं। लॉजिक सब यही है। अब अगला क्वेश्चन, ऊपर जाना पड़ेगा। ये तुम्हारे सामने क्वेश्चन, ठीक है।
अब देखो क्वेश्चन क्या है, इसमें भी दो तरह का क्वेश्चन बनता है, ठीक है। हम क्वेश्चन बना के बताते हैं। देयर एग्जिस्ट टू हॉरिजॉन्टल रेल, ठीक है, दो हॉरिजॉन्टल रेल है, मेटल रेल है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रेल है मतलब हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में ऐसे पड़ा, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक कंडक्टिंग रॉड रख रखा है ऐसा, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में, क्लियर है, ठीक है। द मास ऑफ द रॉड इज m, लेंथ ऑफ द रॉड इज l, मतलब ये दूरी l है, ठीक है। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। फ्रिक्शनलेस है मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हाँ ठीक है, समझ गए। अब क्या होता है, देयर एग्जिस्ट ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा सरफेस के इस दोनों रेल के परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसा एग्जिस्ट करता है, समझ गए, ठीक है। हाँ सर। ठीक है। अब क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आंसर हम बना रहे हैं एक्चुअली, इसको पढ़ मत लेना, ठीक है। यहाँ पर है एक बैटरी लगा दी, मान लो हमने एक V वोल्ट का बैटरी लगा दिया, ठीक है, ये V वोल्ट का बैटरी लगा दिया, और इस बैटरी के साथ यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ये क्वेश्चन भूल जाओ, थोड़ा अलग बना रहे, थोड़ा समझ में आने वाला क्वेश्चन बना रहे। ये बैटरी लगा दिया, बैटरी का पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। अब स्विच ऑन किए, यहाँ पे स्विच था, इसको हमने ऑन किया, T = 0 का ये फिगर है। अब स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, और करंट फ्लो करेगा, ठीक है। ये इसमें गड़बड़ हो गया रे, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नीचे ले, नहीं तो इधर भागने लगेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड बस डाउनवर्ड है, ऐसा ग्राउंड के लॉन्ग, ऐसा नीचे की तरफ, सही, नहीं तो ये आगे उल्टा ही चलने लगेगा, समझ गया। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है बट इट इज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। T = 0 पे हमने स्विच ऑन किया तो ये रॉड में करंट फ्लो किया और ये रॉड चलने लगा, ठीक है। तुम्हें बताना है, पहला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन होता है, व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ द रॉड। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भूल जाना, ये थोड़ी देर में बताते हैं। ये हमने दूसरा क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। व्हाट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ द रॉड। टर्मिनल स्पीड समझ गए, इनिशियली जैसे हम स्विच ऑन करेंगे तो रॉड का स्पीड बढ़ने लगेगा, एक समय ऐसा है कि रॉड का स्पीड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो टर्मिनल स्पीड ऑफ द रॉड क्या होगा, बोलो। आदित्य सुनाई जा रहा है, आवाज पहुंच रहा है? हाँ सर। हाँ बोलो, ये भारी क्वेश्चन आसान नहीं है, बहुत पढ़ लिया, हाँ बोलो। नहीं बहुत आसान है, अगर तुम देखोगे लॉजिक लगाओगे तो इजीली हो जाएगा। देखो रे, सुनो रे, क्या करना है, मान लो किसी इंस्टेंट पे इस रॉड का स्पीड क्या है, v, है ना, ऐसा चलने लगा। अब इस रॉड के क्रॉस ईएमएफ क्या रहेगा, देखो b इनसाइड है, b डाउनवर्ड है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b, ठीक है। v क्रॉस b किस तरफ होगा, ये b है ना, नीचे की तरफ। अरे अर्थिक बोलो रे, v क्रॉस b इधर, तो ये टर्मिनल हमारा पॉजिटिव और ये निगेटिव, ईएमएफ क्या हो जाएगा, ईएमएफ हो जाएगा BLV, ठीक है, बनेगा। अब इसमें अगर इतना ईएमएफ इंड्यूस हुआ, इस क्योंकि रॉड चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है, तो इस रॉड में अपना एक ईएमएफ बनेगा इतना। अब देखो करंट मान लेते हैं I फ्लो करता है, तो किरचॉफ लूप रूल, ये रॉड कैसा बिहेव करेगा एक बैटरी, तो हम लिखेंगे V0 - BLV = IR, सही है, हाँ सही है। अब समझ गए। अब एक समय ऐसा आएगा कि इस रॉड पे, क्योंकि इसमें करंट ऐसा जा रहा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, ILB, ठीक है। और यही फोर्स क्या कर रहा है, इस रॉड को एक्सेलरेट कर रहा है। जब तक ये रॉड एक्सेलरेट होता रहेगा तब तक इस रॉड का स्पीड क्या होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, सही है। हाँ सर। कभी ना कभी एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। भाई एक्सेलरेशन 0 होगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम होता एक समय ऐसा आएगा कि एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एक्सेलरेशन 0 होगा मतलब करंट भी 0 होगा, जब एक्सेलरेशन 0 तो करंट भी 0।
मतलब जिस समय करंट 0 होगा उस समय इसका स्पीड मैक्सिमम होगा। करंट 0 तो देखो v क्या हो गया, इट इज v0 by v, दिस इज मैक्सिमम स्पीड। एक लाइन का क्वेश्चन था, समझ में आया क्या? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है भाई, जिस समय करंट फ्लो करना बंद कर देगा उस समय, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होगा, फोर्स लगना बंद हो जाएगा। और फोर्स जब बंद हो गया तो इसका मतलब स्पीड, एक्सेलरेशन 0 हो गया मतलब स्पीड या तो मैक्सिमम या मिनिमम। मिनिमम का तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था, तो इसका मतलब स्पीड मैक्सिमम हो गया। सो मैक्सिमम स्पीड इज v0 by bl। समझ में आया क्या? हाँ सर। देखो रे, थोड़ा लॉजिक समझो, हमको नहीं लगता समझ में इतना जल्दी समझ में आ जाए। कोशिश करो जरा, तुम लोग भी दिमाग में डालो, कहीं किसी स्टेप में नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास में 100% ना समझ में आता है ना हम समझा सकते। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम चीज तुमको बता दे। किसी स्टेप में डाउट लग रहा है तो हम फिर से बता दे। अनुष्का हाँ है, हाँ है, आ गया सर। आ गया। ऋषिबा, ऋषिबा, आ गया सर। सूर्य, बंश, हाँ सर। देखो बंश भग लिया आराम। चलो अगले दिन पढ़ते, तो इसको ट्राई करो। अगले दिन पढ़ते हैं, परसों मैग्नेटिक्स का डाउट और सब लेके। सर अरे बोलो। सर इस साल ऑनलाइन ही पढ़ना है। अब 15 तारीख से खुलने का चल तो रहा है ना? तुम लोग का भी स्कूल खुल गया कार्य? नहीं नहीं खुला सर। सर। 15 तारीख से नहीं सर। तो रहे हैं कि 15 तारीख से चालू हो जाएगा। अगर चालू हो जाएगा तो अपन चालू कर देंगे, थोड़ा थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर लगा के। समझ में आया? सर शायद डीपीएस खुला है, मतलब वो कुछ टाइम के लिए बुलाते हैं डाउट के लिए, पर पता नहीं वो तो टाइमिंग। छोटा स्कूल भी डाउट के लिए बुला। सर हमारा स्कूल भी खुला है पर वहाँ पे जाता कोई नहीं है। हाँ, जाता कोई नहीं है, डाउट के लिए जा सकते हो। तो अपना भी शायद 15 से थोड़ा बहुत खुल जाएगा तो अच्छा रहेगा। थोड़ा पढ़ाने में भी मजा आएगा, ऐसे ऑनलाइन पढ़ाने में मजा हाँ नहीं सर। आता। 15 तारीख से सुन तो रहे, नहीं तो 1 नवंबर से तो चालू होनी है, बट 15 तारीख से भी चालू हो सकता है। समझ में सर ये जो जेई है, मतलब अपना ये जो जेई है जनवरी में होगा कि थोड़ा पोस्टपोन होगा? अप्रैल में चल रहा है, अप्रैल में सुन रहा है ना? तो सर हम मतलब 11th का रिवीजन कब चालू कर दें? 11th का रिवीजन ये 12th खत्म कर दें मेरे ख्याल से। अक्टूबर 15 नवंबर तक मेरे ख्याल से खत्म कर देंगे और फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाँ सर। रिवीजन करा देंगे सर बट हाँ। सर हम अभी पेपर ऐसे सॉल्व करें क्या, मतलब जैसे जो पिछले साल के रहते हैं? अभी जो चल रहा है इसको अच्छा कर लो ना। अभी जो तुम हाँ कर सर। रहे हो इसको अच्छा कर लो ना, तुम टेंशन नहीं लो। रिवीजन के लिए हम बता देंगे क्या करना है। अभी तो तुम ये करो कि जो चीज अभी पढ़ रहे हो इसी को अच्छा कर लो। इसी को इतना अच्छा कर लो कि रिवाइज करने का जरूरत ना पड़े। इसका एससी वर्मा सॉल्व करो, अपना पैकेज सॉल्व करो। ठीक है, समझ गए? हाँ ऐसा नहीं कि रिवीजन के हाँ चक्कर में पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक, सीएमआई, एसी ये सब छूट रहा है, क्योंकि ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट, 12th का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, 60% क्वेश्चन 12th से ही आता है किसी भी एग्जाम में। समझ गया? तो 12th का चीज अच्छा करना हाँ जरूरी है। बाकी रिवीजन हम 2 महीना करा देंगे ना 11th का पूरा। समझ में आ बात? आज का कर्म हाँ अच्छा करो, आज हाँ जो पढ़ रहे हो इसको अच्छा करो ना। पहले मैग्नेटिक्स इतना बड़ा चैप्टर है, ठीक है, और अभी उसको सॉल्व नहीं किया, बोलो रिवीजन करें, टेस्ट पेपर सॉल्व करें। अभी मैग्नेटिक्स का ना पैकेज हुआ ना एससी वर्मा हुआ। ठीक है, अगर ये 2 काम तुमसे हो जाए तो हम तीसरा काम दें। सर पैकेज हो गया, लेवल बचा है, लेवल बचा है। अबे तो पैकेज हो गया तो पैकेज में लेवल पैकेज के बाहर है का? नहीं सर। तब पैकेज पूरा कंप्लीट मतलब पूरा पैकेज 100% हो जाए, एससी वर्मा हो जाए। ठीक है, तो फिर हम दूसरा और कुछ मटेरियल दें। बट यही जब काम नहीं हो पाता है तो हम कहाँ से और मटेरियल क्यों दें? समझ रहे हो? तो थोड़ा काम तुम अभी करो, हाँ जितना काम दिए उतना काम काफी है, उतना कर लो। अगर हो जाता है तुमसे तो बताओ कि सर मेरा हो गया, हमको और कुछ दीजिए, फिर हम बताएंगे और क्या करना चाहिए। ठीक है, बट इसको हाँ छोड़ के दूसरा चीज पढ़ना कहीं बुद्धिमानी नहीं। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा जल्दी करेंगे। ईएमआई अब आधा हो ही गया है, पर अडेला बचा है, मतलब 50% ये करीब करीब हो गया। तो बस अगले महीने में ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। ऑप्टिक्स में ज्यादा टाइम, 1 महीना लगता है ऑप्टिक्स पूरा अच्छे से पढ़ने। तो नवंबर तक में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी रिवीजन करा देंगे। समझ गए? हाँ ठीक है, बट 12th अच्छे से पढ़ लो। 12th में ज्यादा रिवीजन नहीं, क्योंकि 12th का नहीं भूलते।
जो रिवीजन करेंगे 11th का करें। ठीक है, चलो अगले दिन मिलते हैं, क्लास चालू हो गए तुम लोग का।